आज मिडिल ईस्ट युद्ध जंग की। तो आज 39वां दिन है और इस बीच अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया गया है। रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही बात की जाए तो अमेरिका और ईरान में भीषण युद्ध जारी है। रात 8 बजे खत्म हो रहा अल्टीमेटम और ट्रंप का अल्टीमेटम आज रात 8 बजे खत्म हो रहा है। होर्मुज़ खोलने को लेकर ट्रंप ने ये अल्टीमेटम दिया था और आज हो सकती है ईरान की अंतिम रात। ये ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया। तो ईरान के खरगदीप पर यूएस का बड़ा हमला। मेहर न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही खरगदीप पर एक के बाद एक कई धमाके। कुम शहर के पास पुल को यूएस ने निशाना बनाया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो आज ईरान की अंतिम रात हो सकती है। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। तो ट्रंप की डेडलाइन पर ईरान का भी करारा जवाब सामने आया। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को भ्रामक बताया है और साथ ही ट्रंप की अभद्र, अहंकारी, निराधार धमकियां ईरान की तरफ से ये कहा गया। तो मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका अपमानित हो चुका है। तो वार पलटवार ये देखने को मिला है। ईरान ने भी पलटवार किया है। रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया। तो आज रात 8 बजे ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो मिडिल ईस्ट युद्ध का 39वां दिन और ईरान ने भी पलटवार किया है। तो ऐसे में बात की जाए ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान ने ट्रंप की धमकियों को भ्रामक बताया है और साथ ही ट्रंप की अभद्र, अहंकारी, निराधार धमकियां ईरान की तरफ से कहा गया। मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से अपमानित हो चुका है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई तो आज 39वां दिन है। तो ट्रंप की तरफ से ईरान को आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। और साथ ही बात की जाए अमेरिका और ईरान में भीषण युद्ध लगातार जारी है। आज 39वां दिन है और आज रात 8 बजे तक ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। और वहीं आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका अपमानित हो चुका है। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और साथ ही अमेरिका और ईरान में भीषण युद्ध लगातार जारी है। रात 8 बजे तक खत्म हो रहा अल्टीमेटम। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ट्रंप की तरफ से आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया और आज हो सकती है ईरान की अंतिम रात। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो ईरान ने भी पलटवार किया है और साथ ही कहा कि अमेरिका और ईरान में लगातार भीषण युद्ध जारी है। लगा रखा है लगा रखी है। तो मोबाइल चलाते और इसी पर हमारे साथ प्रोफेसर अर्शी खान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अर्शी खान जी, आपका न्यूज 24 एमपीसीजी पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात की जाए तो ईरान अमेरिका के बीच युद्ध का आज 39वां दिन है और लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया गया। आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही सभ्यता को लेकर बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से कहा गया कि आज ईरान की सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ईरान की अंतिम रात है। तो क्या इसे सीधे सीधे परमाणु धमकी के तौर पर देखा जा सकता है? ये परमाणु बम की धमकी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली वही है जो इजराइल ने गाजा में किया, इसलिए कि गाजा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन गाजा एक छोटी सी पट्टी थी, 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी।
लेकिन ईरान जो है बहुत बड़ी कंट्री है। इसका मतलब ये है कि ईरान, अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि मैं ईरान में जितनी भी वहाँ पे सिविक या मतलब जनता से रिलेटेड जितनी भी वहाँ सुविधाएं हैं, चाहे वो रेलवे सिस्टम हो, एयरपोर्ट हो, ब्रिज हो, वाटर सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, ये सबको हम उस पर बॉम्बिंग कर देंगे, वो ध्वस्त हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है। हो सकता है कि इसमें ये ऐसे बमों का इस्तेमाल करें जिसको बोलते हैं बंकर बस्टर, मतलब जिसका 33,000 किलो बहुत वजन है, जो कि इन्होंने 13 बॉम्ब इस्तेमाल किया था पिछले साल जो है वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट के ऑफिस के पास। तो हो सकता है कि इसलिए कि ये जो बॉम्ब है ये 25-30 फीट नीचे जाता है जमीन पे, जिसको बोलते हैं बंकर बस्टर। तो इसको बॉम्ब गिरा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये भी याद होगा कि जब लड़ाई नहीं हुई थी तो अमेरिका ने ये कहा था कि बस चंद दिनों में, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, आपको याद होगा। और ईरान ने ये भी कहा था कि पूरी वहां ईरान की जनता तैयार है, मैं उसको मदद करूंगा और मैं लीडरशिप को मार दूंगा। उन्होंने लीडरशिप को ही मार दिया। लेकिन ईरान में जो प्रॉब्लम है वो लीडरशिप का नहीं है जी। ईरान में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां पे रिजीम चेंज हो, रिजीम चेंज वहां पे नहीं। ईरान में प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो मतलब कि जो संप्रभुता है, जो उनकी आजादी है, ये उसकी लड़ाई लड़ रहा है ईरान। ईरान वहां पे किसी कंट्री को कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान ये नहीं कह रहा कि मैं अमेरिका को ध्वस्त कर दूंगा। वो तो ईरान अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है कि भाई आपने कहा कि मैं खत्म कर दूंगा, वो कह रहा है कि मैं खत्म नहीं होऊंगा। अब तो ईरान ने इसे कि भगवान ही कह सकता है कि आगे क्या होगा, आदमी नहीं कह सकता। हो सकता है कि शमशान जो जिसका बनाना चाह रहा है वही उसी का शमशान बन जाए। ये तो मालिक को पता है, परमात्मा को है, अल्लाह को है, गॉड को पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जो अब तक ये कर रहे हैं इसको बोलते हैं वार क्राइम। इसलिए कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लीडर अगर बोलता है कि मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, इसको वार क्राइम बोलते हैं। इस तरह का लैंग्वेज लीडरशिप में नहीं बोलने का, चाहे कोई भी हो। इस तरह की लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और इससे जो इसका इम्पैक्ट है बहुत खराब होता है। और आपने देखा है कि इस जंग में किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। सारे लोग परेशान है। ना इससे इजराइल को फायदा हुआ, ना इससे ईरान को फायदा हुआ, ना इससे अमेरिका को फायदा हुआ। ये पूरा जो सिस्टम है, पूरे जो लोग हैं, सारे जो है इसमें भ्रमित हो गए हैं। आपके पूरा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गया है। अमेरिका का ईरान से लड़ाई का मतलब ही नहीं आता है भाई, कौन सा मतलब है वो 5,000 किलोमीटर दूर। इसीलिए अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं ट्रंप से, डेमोक्रेट भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने इस पे क्यों हमला किया, इसका क्या कारण है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अर्शी खान जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार कई देश हैं जो गैस और तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ये लगातार आज अल्टीमेटम जो दिया गया है 8 बजे तक का, तो क्या इसके बाद ये जो संकट पैदा हो रहा है, कई देशों में संकट देखने को मिल रहा है, क्या इससे उभरा जा सकता है? नहीं तो संकट और खराब होगा ना भाई। आपने ये देखा कि ईरान तो ये कह रहा है, देखिए ईरान के पास जो टैंकर है इंडिया का वो क्रॉस कर रहा है, मलेशिया का टैंकर क्रॉस कर रहा है, पाकिस्तान का टैंकर क्रॉस कर रहा है, सिंगापुर का भी कर रहा है। लेकिन ये टैंकर उन लोगों का नहीं क्रॉस कर रहा है जो उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने ये कहा, ईरान का भी स्टेटमेंट ये आया है कि अब आपने सीमा पार कर दी, अब हम भी सीमा पार करेंगे। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन और खराब होगी। अभी जो संकट बना हुआ है जिसमें टैंकर रोके जा रहे हैं या वहां पे जो है गोलीबारी चल रही है आपके हॉर्मुज में, तो वहां पे इसका मतलब सिचुएशन और खराब होगी ना। तो और खराब होगी तो उसमें जो भी टैंकर आ रहे हैं वो भी टैंकर आना बंद हो जाएंगे। भाई अमेरिका को तो इससे नुकसान वहां पे होगा नहीं, इसके अपने पास ऑयल है, उसका वो अपना स्टोर करके रखे हुआ है। इजराइल जो है वो जो चाहेगा अमेरिका से ले लेगा, वो उसके बिल्कुल बहुत ही करीब है, बहुत निकट है संबंध। लेकिन हम लोग झेलेंगे ना उसको, जो आम लोग हैं वो झेलेंगे। ये है, तो संकट और गहराएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर संकट और गहराने के आसार नजर आ रहे हैं। अर्शी खान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।